शिवाजी नगर के चेंबूर मानपुर लिंक रोड पर, जहां पर कुछ ही दिनों पहले हमने एक खबर चलाई थी कि जो राजा राम बापू पाटिल मनोरंजन मैदान है, कहीं ना कहीं आरबीके इंटरनेशनल स्कूल को लीज पर दे दिया गया है। इस मामले को जानने के लिए हमने स्थानिक नगर सेवक और स्थानिक जो मानवता विभाग है, सहायक आयुक्त महेंद्र उबाड़े जी से हमने बात की थी कि किस तरीके से इस गरीबों को खेलने वाला मैदान है जो अमीरों को लिस्ट पर दे गया है। लेकिन उसी के बाद हमारी जो खबर है उसका असर होता है, प्रशासन के कानों तक इस बात को पहुंचाने का हमारा मकसद था वो पूरा हुआ। और आज आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मैदान में जो गैबरेज डाला गया था उस गैबरेज को उठाने का काम चालू है। कहीं ना कहीं जो अमीरों के चंगुल से छुड़ाया गया गरीबों के लिए मैदान, आज ये मुस्कान यहाँ के जो बच्चे हैं जो अपना भविष्य सुधारने के लिए इस मनोरंजन मैदान में आते थे, आज कहीं ना कहीं उनको खेलने के लिए परेशानी हो रही थी। लेकिन हमारे ही खबर का असर हुआ कि जिससे आज यहाँ पर ये गैबरेज को उठाने का काम शुरू हो गया है। अभी बस हमारे साथ बात करने के लिए स्थानिक नगर सेवक आइए, हम उनसे जानेंगे पूरी किस तरीके से इस कार्रवाई को पूरा किया गया है। कि जो गरीबों का मैदान है अमीरों के हवाले कर दिया गया है, कहीं ना कहीं उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अख्तर कुरैशी जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल्स में। सर, सबसे पहले तो बताइए, जिस तरीके से इस मुहिम को आप इतने लोगों के साथ में छेड़ा था, क्या इस मैदान को आरबीके इंटरनेशनल से छुड़ा लिया गया है? सबसे पहले तो मैं आपका जो न्यूज़ है उसको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ग्राउंड कब लिस्ट पे गया मुझे खुद को नहीं मालूम था और कब यहाँ मट्टी डाली गई मुझे खुद को नहीं मालूम था। आपने मुझे खबरदार किया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब आपके द्वारा मुझे पता चला कि यहाँ आरबीके ग्राउंड के अंदर जो है मट्टी डाली जा रही है, डंप की जा रही है, तो मैंने फ़ौरन एक्शन लिया और यहाँ पे आके मालूमात जब की तो पता चला कि आरबीके स्कूल को महानगर पालिका ने ये 11 महीने की लिस्ट पे मेंटेन करने के लिए दिया है। लेकिन जब हम आने के बाद में हमें कोई खबर नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो मट्टी डाली गई थी वो मट्टी जो गार्डन में मट्टी डाली जाती है वो मट्टी नहीं थी, ये थोड़ी पथरीली मट्टी जो आप देख सकते हैं ये डाली गई थी। हमने फ़ौरन वार्ड ऑफिसर को यहाँ बुलाया, उसको मट्टी का जायज़ा किया तो उन्होंने भी बोला कि मट्टी सही नहीं है। तो हमने इमीडिएट आरबीके स्कूल वालों को वहाँ पे लेटर दिया गया अपना वार्ड ऑफिसर द्वारा कि ये मट्टी अच्छी नहीं है, इस मट्टी को आप निकालिए। तो ये मट्टी वार्ड ऑफिसर के मेरे बोलने से ये मट्टी अभी हटाई जा रही है, जिसका विरोध यहाँ के इलाके के लोग कर रहे थे। अभी मसला जो है ये 11 महीने के लिए जो है लिस्ट पे दिया है। कल मैंने उसका टर्म कंडीशन पढ़ा तो टर्म कंडीशन उसमें क्या दिया गया था कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, सुबह 6 से 9 बजे तक बाहर के बच्चे जो हमारे इलाके के बच्चे हैं वो खेलेंगे। उसके बाद में 4 बजे से लेकर 8 बजे तक बीच का टाइम पीरियड जो है ऐसा लिस्ट में है टर्म कंडीशन के बीच में 9 बजे से 4 बजे तक वो इस आरबीके स्कूल के बच्चे खेलेंगे। ये हमें वो बात मानने नहीं है, हमने उस बात का विरोध किया और हमने अपना लेटर नगर सेवक मैंने अपना लेटर डाला कि जो लिस्ट पे दिया गया है इसको जल्द से जल्द इसको कैंसिल करें। तो हमने वह लेटर डाला है। अब ये प्रोसीजर एमसी के पास से जो है ये सैंक्शन हुआ है, तो ये अभी ये कैंसिल करने के लिए एमसी तक हमारा लेटर जाएगा और हमें पूरी उम्मीद नहीं है कि हम इसको कैसे भी करके आपने इनकी जो लिस्ट है कैंसिल करा करके जिस तरीके से मैदान ओपन 24 घंटे लोगों के लिए रहता था अभी ओपन 24 घंटे रखा जाएगा। जिस तरीके से आपने बात की कि पथरीली मट्टी को यहाँ पे डाल जाएगी, क्या इस मट्टी को उठाने के बाद क्या कोई और मट्टी यहाँ पे डाली जाएगी? देखिए, अभी तो सुनिए ना, इन्होंने मट्टी डाली है, इनसे मट्टी उठाएंगे और हम जो है ना जो गार्डन की मट्टी आती है वो थोड़ी डाल के लेवल करके उस पर अपना रोलर चला के इसको पहले के जैसा मैदान को कर दिया जाएगा। क्या जैसे आपने भी एमसीए में आपने कुछ पत्र व्यवहार किया है मुंबई कमिश्नर, क्या उसके बाद अगर मुंबई कमिश्नर ये निर्णय नहीं लेते हैं कि ये गार्डन फिर वापस से ना खोला जाए या तो आरबीके को दिया जाए, क्या इसके बाद कोई आपका आंदोलन होगा? देखिए, सुनो ना, इलेक्शन के 3 महीने बचे हैं, मैंने अभी इसको रोक दिया है और पत्र व्यवहार भी कर दिया है। मैं ये सोच रहा हूँ इलेक्शन से पहले इनकी लिस्ट कैंसिल कराओ। अगर नहीं कराई गई तो हम लोग इसमें बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम वादा करते हैं कि हम इसको वापस लेंगे ग्राउंड को। यहाँ के स्थानिक विधायक का क्या कहना है इस मुद्दे पर? जो मैं नगर सेवक जो हमारे अबू हसीम आजमी साहब हैं उन्हीं का मैं नगर सेवक हूँ और मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ, तो आप समझ जाइए ना।
कि नगर सेवक जब एक लड़ रहा है तो विधायक का क्या विचार होगा, आप समझ सकते हैं। मैं सुनिए ना, उन्हीं के आदेश से सब कुछ कर रहा हूँ। हमारे साथ और भी कुछ स्थानीय हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, जिस तरीके से इस बालक को जो बच्चे लोग का ले लिया गया था आरबी के? मैं यहाँ का वार्ड नंबर 139 का वार्ड अध्यक्ष हूँ, समाजवादी का। और मेरे नगर सेवक अख्तर साहब ने जो अभी बताया आपको कि किसी भी कीमत पे ये गार्डन किसी के कब्ज़े में नहीं दिया जाएगा, इसके लिए हमारे नगर सेवक, हमारे आमदार और यहाँ की जनता पूरी संघर्ष करने के लिए तैयार है। यहाँ पे गार्डन ये बच्चों के लिए है और ये बच्चों के लिए खुला ही रहेगा। इसके लिए हम जहाँ तक जाना पड़े जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे बड़े से बड़ा, लेकिन ये किसी के कब्जे में जाने नहीं देंगे। तो कब से ये आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा? कल से शुरू हो जाएगा जी, अभी प्रोसीजर नगर सेवक साहब ने तो जिस तरह से नगर सेवक का समाजवादी पार्टी के आमदार का आदेश रहेगा उसी तरह से हम काम करेंगे। यहाँ पे किसी की कुछ चलने नहीं देंगे और ये गार्डन जिस तरह से पहले खुला था पब्लिक के लिए ऐसे ही खुला रहेगा और ये अभी खुला है, खुला ही रहेगा। मट्टी तो उठ ही रही है। यहाँ पे हमारे नगर सेवक की जीत हो गई। मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने जो पब्लिक के लिए काम किया है, ये पूरे 5 साल का ये पहला काम है आपका, जो इसको नवाजा जाएगा, किताबों में लिखा जाएगा कि ये ज़मीन दूसरा हड़प रहा था, इसको तुमने दूसरे के शेर के जबड़े से लाके गरीबों के हक के बच्चों के लिए दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।